अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सानिया हनीफ। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं एज अ मेंटोर ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स से रिलेटेड आपके साथ अटैच हुई हूँ। जैसे कि हमने पिछले कोर्स में भी देखा था कि एमएस ऑफिस क्या था, एमएस ऑफिस की बेसिकली डेफिनेशन देखी थी, और हमने ये देखा था कि एमएस ऑफिस जो है हम कहाँ कहाँ पर इसकी वजह से जॉब्स कर सकते हैं और इस कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें लर्न करेंगे। तो ये तो थी पिछले जो हमारा लेक्चर गुजर चुका है उसकी बेसिक सी कुछ नॉलेज था। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स से रिलेटेड जो कुछ भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सबसे फर्स्ट पे तो हमारे पास ये जानना ज़रूरी है कि कैसे हमने अपने कंप्यूटर को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि पहले भी मैंने ये बात की थी कि ऑफिस मैनेजमेंट में होता ही यही है कि आपने क्या करना होता है, अपने कंप्यूटर के अंदर फाइल्स और फोल्डर्स को मेंटेन करके रखना होता है। वो बेशक किसी ऑफिस से रिलेटेड हो, बेशक आपके पर्सनल वर्क से रिलेटेड है या फिर किसी भी तरह से रिलेटेड है, तो आपने क्या करना होता है कि अपने काम को मेंटेन करके रखना, फाइल्स को मेंटेन करके रखना ही बेसिकली ऑफिस मैनेजमेंट में आता है। तो फर्स्ट पे हमने यही चीज़ें देखनी है कि हम किस तरह से अपनी फाइल्स को, फोल्डर्स को मेंटेन करके एक अच्छी तरह से रख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि फ़ाइल्स पहले हम जान लेते हैं कि फ़ाइल्स है क्या एंड फोल्डर है क्या। जब हमें ये पता चल जाएगा फाइल्स और फोल्डर्स है क्या, तो फिर हम इनको मेंटेन करने पर भी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पे जो हमारे पास फाइल है, फ़ाइल क्या होती है, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। फ़ाइल एक हमारे पास कलेक्शन होती है डाटा की, डाटा या फिर इंफॉर्मेशन। यहाँ पर डाटा और इन्फॉर्मेशन पर भी हम आगे जाकर बात करेंगे, क्योंकि डाटा और इन्फॉर्मेशन भी अक्सर इसकी जो डेफिनेशन में हमें ना कुछ कन्फ्यूज़न रहती है, तो वो भी हम आगे जाकर इस पर भी थोड़ी सी तफसील से बात करेंगे, डाटा क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। तो बेसिकली अभी के लिए यही हम जान लेते हैं कि फ़ाइल्स हमारे पास क्या होती है कि कलेक्शन होती है डाटा और इन्फॉर्मेशन की, जो हम किसी न किसी पेज के ऊपर, किसी इमेज की सूरत में, किसी एप्लीकेशन की सूरत में या किसी कोड फॉर्म की सूरत में इकट्ठी करके रख रहे होते हैं। या फिर वो डाटा वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। बेसिकली इससे फाइल की डेफिनेशन आप लोगों को समझ आ गई होगी कि फाइल्स क्या होती है कि किसी भी चीज़ की कलेक्शन होती है, किसी भी डाटा या इन्फॉर्मेशन की कलेक्शन होती है जो किसी भी डॉक्यूमेंट, इमेज, म्यूज़िक, एप्लीकेशन, ऑडियो, वीडियो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। अब इस फाइल्स के अलावा हम फोल्डर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि फोल्डर्स क्या होता है। अब फोल्डर हमारे पास क्या हो जाता है कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फाइल्स को हमने किसी एक जगह पर मेंटेन करके सिक्योर करके रखना होता है, हम उसे फोल्डर का नाम दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना आपके पास मैंने यहाँ पर एक इमेज की सूरत में आ रहा होगा, ये इमेज ही यहाँ पर क्या है, एक फाइल है। ये जो नज़र आ रही होगी फर्स्ट पे फाइल्स के नीचे ही, ये जो इमेज है ये हमारे पास एक फ़ाइल की सूरत में आ जाती है नज़र आने में तो ये एक पिक्चर है। अब ये एक पिक्चर ही हमारे पास क्या है कि एक फ़ाइल है। जैसे कि यहाँ पर अब जो आपके पास स्लाइड एक शो हो रही है अभी, जैसे पूरी एक स्लाइड आपके पास शो हो रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिसके ऊपर ये पूरा लेक्चर जो आपको शो हो रहा है। यहाँ पर ये भी एक पूरी जो स्क्रीन के ऊपर जो भी चीज़ें शो हो रही हैं, ये भी एक हमारे पास फाइल आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एक डाटा और इन्फॉर्मेशन की सूरत में एक आपके पास पूरा लेक्चर रेडी करके रखा हुआ है, ये भी एक कलेक्शन है इन्फॉर्मेशन की। तो यहाँ पर इसको भी हम फाइल्स का नाम ही देते हैं। इसी तरह से अब मैंने इसी तरह की जो छोटी छोटी फाइल्स है जिस जगह पर रखूँगी मैं उसे फोल्डर, इन्हीं छोटी छोटी फाइल्स को किसी एक जगह पर एक अलग से रखूँगी तो मैं इसे फोल्डर का नाम दे दूँगी। तो इसी तरह से ही अब वो फोल्डर क्रिएट हमने कैसे करना होता है हम वो भी जान लेते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि फाइल्स फिर से मैं बता दूं, फाइल्स में किसी भी तरह की इमेज भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकती है, म्यूज़िक भी हो सकता है, या किसी भी अदर टाइप वर्क हो सकता है फाइल्स के अंदर, ठीक है। और फोल्डर क्या होता है कि फोल्डर में आपने क्या करना होता है, इसी तरह की फाइल्स को अलग अलग करके एक चीज़ से रिलेटेड जो फाइल्स होती हैं ना उनको एक फोल्डर पे रख देना, ये आपके पास एक फोल्डर हो जाएगा। अब फोल्डर को क्रिएट कैसे करना है और उस क्रिएट करने के बाद उसमें हमने फाइल्स को ऐड कैसे करना है ये हम देख लेते हैं। तो फोल्डर्स के अंदर फाइल्स को ऐड करके रखना होता है। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है कि उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। हम अपनी स्क्रीन के ऊपर ना एक छोटा सा इसके जो एग्जांपल के तौर पर या फिर प्रैक्टिस के तौर पर ये काम वर्क करके देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए कि हमने क्या करना होता है कि अपनी स्क्रीन के ऊपर मैं यहाँ पर एक राइट क्लिक कर रही हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर इस तरह से एक मेरे पास बॉक्स ओपन हो गया। इस बॉक्स के ऊपर अब मैं क्या करूँगी, न्यू के ऊपर क्लिक करूँगी। जैसे न्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास एक नया डायलॉग बॉक्स जो है ना ओपन हो गया। यहाँ पर अब मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के ये देखिए नीचे नेम आ रहे हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट
फर्स्ट पे है मेरे पास फोल्डर, तो मैं ये फोल्डर के ऊपर क्लिक करूँगी। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा ये एक फोल्डर जो है वो क्रिएट हो चुका है। इसी तरह से अगर मैंने यही फोल्डर किसी शॉर्टकट कीज़ के थ्रू ओपन करना चाहूँ या न्यू क्रिएट करना चाहूँ, जैसे मैंने भी राइट क्लिक किया विंडो पर स्क्रीन के ऊपर, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया था कि न्यू पर गए थे, और न्यू के ऊपर जाने के बाद मैंने एक न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक कर दिया तो मेरे पास एक फ़ोल्डर ओपन हो गया। यही फोल्डर अगर मैं शॉर्टकट की के थ्रू ओपन करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल शिफ्ट और एन का बटन एक साथ प्रेस करूँगी। तीनों बटन जैसे ही मैं एक साथ प्रेस करूँगी तो ये देखिए आपके सामने एक एक नया फोल्डर जो है वो ओपन होकर आ गया। इसी तरह से ही ये मतलब फोल्डर के अंदर मैंने ये फोल्डर क्रिएट किया, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा होगा ये एक फ़ोल्डर है, इसी को मैंने ओपन किया, इसके अंदर एक नया फोल्डर है। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है कि कोई फाइल क्रिएट करनी है फोल्डर्स के अंदर। अब मैंने क्या करना है, फाइल्स को क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ये देखिए राइट क्लिक किया और उसके बाद फिर अगेन मैं उसी तरह से न्यू पर जाऊंगी और यहाँ पर मेरे पास ये डिफरेंट टाइप्स की जो फाइल्स हैं अवेलेबल होंगी, जिस तरह से भी मैंने इनको यूज़ करना होगा ये मेरे पास। हम फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हमने क्या किया होता है, पहले से हमारी बनी बनाई फाइल्स होती हैं, हमने वही फाइल्स जो हैं वो यहाँ पर अपने किसी अलग से फोल्डर के अंदर स्टोर करके या सिक्योर करके रखनी होती हैं। तो उसको हमने इसी तरह से मूव कर लेना होता है। जैसे यहाँ पर ये देखिए ये मेरे पास कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं, मैं ऐसे ही इसको यहाँ से कॉपी करके मैं इसे कॉपी करूँगी और अपने इसी फोल्डर के अंदर मूव कर दूँगी। मूव करने के लिए मैं इसको यहाँ से कंट्रोल वी कर दूँगी, पेस्ट कर दूँगी। यहाँ फिर दूसरा पैटर्न मेरे पास क्या होगा, यही काम हम डिफरेंट टाइप में कैसे कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पर इसी के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पर लिखा होगा कट, हम कट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम कट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये कॉपी तो हो जाएगा और लेकिन साथ ही यहाँ से ये ख़त्म भी हो जाएगा। और मैं यहाँ पर जैसे इसे पेस्ट करूँगी तो वही जो फाइल है वो मेरे पास यहाँ पर, अब इस तरह से ना सिर्फ मेरे पास ये फ़ाइल मूव हो जाएगी बल्कि अपनी ओरिजिनल जगह से ये ख़त्म भी हो जाएगी। यानी कि वरना ऐसे होता है डुप्लीकेट होती जाती हैं और डुप्लीकेट होने की वजह से फिर आपके पास जो ओरिजिनल फाइल्स है वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरह से अब ये होगा कि इसकी जो कॉपी होगी वो नहीं होगी बल्कि ओरिजिनल फाइल ही आपकी मूव हो जाएगी। तो ये तो था हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट करना, और दूसरा ये था हमने फोल्डर को क्रिएट करना, और दूसरा हमने ये देखा था कि हमने फाइल्स को कैसे मूव करना होता है। एक जगह से अपनी फाइल्स को लेना है। अब यहाँ तो हम वो कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ फिर हम क्या करेंगे उसे कट करके दूसरी जगह पर ले आएंगे। और अगर हमने वहीं पर कहीं पर फोल्डर उठाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से फाइल को अपने को उठाएंगे और इस फोल्डर के अंदर मूव करवा देंगे। ये देखिए मैंने इसको पहले सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से माउस और राइट क्लिक दोनों से मैं इनको उठाऊंगी और इस तरह से फोल्डर के ऊपर क्लिक कर दूँगी। इस तरह से भी मेरी जो फाइल्स हैं वो मूव होकर फोल्डर में शिफ्ट हो जाएंगी। ये तो छोटा सा था फाइल्स और फोल्डर्स को मूव करना और फाइल और फोल्डर्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना। अब यहाँ से अगर मैंने यही जो फाइल का फोल्डर है हमारा, इसको मैंने कहीं और शिफ्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, इसी तरह से सिलेक्ट करूँगी और इस फोल्डर को उठा के यहाँ पर जैसे मैंने पिक्चर के ऊपर क्लिक किया तो ये पिक्चर के अंदर मूव कर जाएगा। ये इनकी मूवमेंट इस तरह से होगी। यानी कि इसी तरह से आपने बेसिकली क्या करना होता है कि ऑफिस कोर्स के अंदर आपने अपने कंप्लीट फाइल्स और फोल्डर्स को एक अच्छे नेम और अच्छे काम के साथ, इनको यूनिकनेस के साथ सेव करके रखना होता है। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि आपने किसी भी काम को ना यूनिकनेस नेम के साथ कंट्रोल करना होता है। बेसिकली यही आपके काम को ना अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, यहाँ पर जितना भी काम पड़ा हुआ है सब अलग अलग नेम के साथ है। अब ये नेम अलग देने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको पता हो कि आपने किस चीज़ से रिलेटेड डाटा कहाँ पर स्टोर करके रखा हुआ है, तो फिर आपके लिए ढूंढने में आसानी हो जाती है। वरना फिर आपको अपना ही काम जो है ना वो बहुत मुश्किल तरीके से मिलता है।
अब अगर आपने इसी तरह से अपने काम को सेव करके रखा होगा ना यूनिक नेम के साथ अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को, तो उसका एक ये भी बेनिफिट होता है कि आपने क्या करना होता है, जब यहाँ पर ये नीचे जो रिसर्च बॉक्स आ रहा है, इस रिसर्च बॉक्स के ऊपर ही सिंपली क्लिक करना है और जो भी आपकी फ़ाइल का नेम होगा आपने जस्ट उसी फाइल का नेम यहाँ पर टाइप करना है और वही जो फाइल है आपकी जहाँ पर भी इस लैपटॉप के अंदर पड़ी होगी, कंप्यूटर के अंदर पड़ी होगी, वो आपको फौरी तौर पर मिल जाएगी। और उसके बाद अब हम देखेंगे कि हमने इस कोर्स के अंदर बेसिकली बात ये की थी पिछले लेक्चर में कि इस कोर्स में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास टाइपिंग। बस इस कोर्स में जितनी ज़्यादा टाइपिंग स्किल इंक्रीज़ होगी, अच्छी होगी, उतने ही ज़्यादा आपको इस कोर्स में फ़ायदा होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी होता है, किसी भी चीज़ की लर्निंग के लिए पहले किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस के लिए सबसे फर्स्ट उसके बारे में जो बेसिक सा नॉलेज होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपको इजीली हर चीज़ के बारे में समझ आ जाए। तो यहाँ पर आपके पास सबसे फर्स्ट पे टाइपिंग के लिए आपको कीबोर्ड के बारे में जानना ज़रूरी होता है। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड का स्ट्रक्चर कैसा है, कीबोर्ड किस तरह से हम मतलब कि इसको टाइपिंग के व्यू से यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड आपके पास एक इनपुट डिवाइस होता है। हम बेसिक चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो अभी इनकी जो डिटेल से डेफिनेशन है वो भी इंशाल्लाह साथ साथ करते जाएंगे, ताकि आपको हर तरह से इसका जो नॉलेज है वो मिल जाए। तो कीबोर्ड आपके पास एक इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस मींस कि इनपुट हम कहते हैं ऐसी डिवाइसेस को जो जहाँ से क्या हो रहा है कि आपके कंप्यूटर के अंदर डाटा जो है वो शिफ्ट हो रहा होता है। इनका मतलब आपको पता है में पुट डालना। इनपुट मींस कि कोई भी चीज़ जो आप कंप्यूटर के अंदर डाल रहे होते हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या होगा, वो डिवाइसेस जिनकी वजह से आप कोई भी डाटा अपने कंप्यूटर के अंदर एंटर कर रहे हैं, ऐसी डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो कीबोर्ड यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस है जो डाटा एंटर करने के लिए यूज़ हो रही होती है, यानी कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो आपके पास डाटा को आपके कंप्यूटर के अंदर शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो कीज़ हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिकली कीबोर्ड की ना दो तरह की टाइप्स होती हैं। इसकी कीज़ के हवाले से, कीबोर्ड की कीज़ के हवाले से इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं क्वर्टी टाइप और दूसरे को हम कहते हैं नॉन क्वर्टी टाइप। अब क्वर्टी टाइप कीबोर्ड कौन सा होता है, जिनके स्टॉप के ऊपर फर्स्ट रो के अंदर आपके पास लिखा हुआ है QWERTY। अगर आपके कीबोर्ड के ऊपर फर्स्ट रो पे QWERTY लिखा हुआ है तो ये आपके पास कीबोर्ड के स्टार्ट पे QWERTY फर्स्ट रो के ऊपर लिखा हुआ है तो ये आपके पास क्वर्टी टाइप कीबोर्ड होगा। अगर नहीं लिखा हुआ तो इस तरह के कीबोर्ड को नॉन क्वर्टी टाइप कीबोर्ड कहा जाता है। यानी कि दो तरह के कीबोर्ड्स होते हैं और दोनों तरह के कीबोर्ड्स के ऊपर दोनों के नेम, एक का क्वर्टी टाइप कीबोर्ड, दूसरे का नॉन क्वर्टी टाइप कीबोर्ड होता है। क्वर्टी टाइप के अंदर जो है फर्स्ट रो जो है QWERTY होती है और दूसरे के ऊपर फर्स्ट से ऐसे अल्फ़ाबेट्स जो सीक्वेंस है ना वो इससे थोड़ी डिफरेंट होती है। ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी होती है ताकि आपकी स्पीड में हेल्प हो जाए। तो जब टाइपिंग उसके बाद जो है हमारे पास इसकी जो कीज़ है, जो फर्स्ट पे इसका जो स्टार्ट पे है लिखे हुए हैं कीज़ F1 से लेकर F12, इन कीज़ को हम कहते हैं फंक्शन कीज़। आपके पास स्टार्ट पे आ जाती हैं फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ के बाद आ जाता है यहाँ पर 1 से लेकर 0 तक। ये जो कीज़ होती हैं इनको हम न्यूमेरिक कीज़ कहते हैं। ये जो नंबर्स वाली लाइंस होती हैं ना, तो नंबर से ही हम इसका नाम रखा हुआ है न्यूमेरिक कीज़। उसके बाद आ जाती है आपके पास अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स जो कीज़ हैं जिनके ऊपर ABC लिखी हुई है, इनको हम अल्फ़ाबेटिक कीज़ का नाम देते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लास्ट वाली साइड पे जहाँ पर एक पैड बना हुआ है और उसके ऊपर भी काउंटिंग शो हो रही है। इस पैड को हम कहते हैं न्यूमेरिक पैड। न्यूमेरिक पैड के बाद यहाँ पर न्यूमेरिक पैड के साथ ही आपके पास कुछ कीज़ हैं, उनके ऊपर उनके नेम, स्पेसिफिक नेम लिखे हुए हैं। तो वो कीज़ इस तरह की हैं कि जो होती हैं, यानी कि इनके ऊपर इनके स्पेसिफिक नेम लिखे हुए हैं, ये इस हिसाब से यूज़ होती हैं। जैसे कि फर्स्ट की के ऊपर लिखा हुआ है प्रिंट, तो अगर हमने प्रिंट लेना है या ये कह लें कि हमने जो स्क्रीन शॉट लेना होता है, तो उसके लिए अगर हम विंडो के साथ ये बटन प्रेस करेंगे तो इसी तरह से हमारे पास स्क्रीन शॉट आ जाएगा। जो भी हमारी विंडो की स्क्रीन होगी, जब भी उस टाइम पे ओपन होगा उसका स्क्रीन शॉट लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रॉल। लोग जैसे हम माउस यूज़ कर रहे होते हैं उसके सेंटर में एक उसका स्क्रॉल होता है, तो ये भी उसी के तौर पर यूज़ हो रहा होता है, यानी कि ये
माउस के तौर पर ये बटन प्रेस हो सकता है। उसके लिए उसकी कुछ बेसिक सी सेटिंग्स होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये बटन लिखा हुआ है ब्रेक यहाँ पे पेस, तो ये भी इसी वर्ड के लिए यूज़ हो रहा होता है। यानी कि अगर हम वर्ड में इससे काम कर रहे हैं तो हम इसकी वजह से 2 पेजेस के दरमियान में ब्रेक लगा रहे होते हैं। तो वो जब हम MS वर्ड यूज़ करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह ये भी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे MS वर्ड के पेज के ऊपर भी और इस की के थ्रू भी। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है इंसर्ट का बटन। इंसर्ट का बटन भी हम किसी चीज़ को एंटर करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को अपने पेज के ऊपर एंटर करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये बटन जो है ना हम कंट्रोल के साथ इनको यूज़ कर रहे होते हैं। और इसी तरह से ही होम, अगर हमने कोई 10 पेजेस बना ली हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई वर्क काम कर रहे हैं किसी भी तरह का, तो हमने कोई 10 पेजेस या 10 डॉक्यूमेंट्स हमने रेडी कर लिए हैं, तो उसके बाद हम 9वें या 10वें पेज पर और हम वहाँ से फर्स्ट पेज पे जाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ होम वाला बटन प्रेस करेंगे तो फौरी तौर पर हम फर्स्ट पेज पे मूव कर जाएंगे। इसी तरह से ही अगर हमने एक पेज सिर्फ ऊपर जाना है तो हम पेज अप वाला बटन जो है ना कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे। अगर हमने कोई वर्ड डिलीट करना है लेफ्ट से राइट साइड वाली साइड पे, यानी कि राइट साइड जहाँ से हम काम करें वहाँ से हमने राइट साइड से कुछ डिलीट करना है तो हम डिलीट वाला बटन प्रेस करेंगे। अगर हमने एंड पेज पे जाना है तो कंट्रोल के साथ एंड प्रेस करेंगे। अगर हम फर्स्ट पेज पे है तो अगर हमने 100 पेजेस भी बना लिए तो हम 100 पेज पे मूव कर जाएंगे। इसी तरह से अगर हमने सिर्फ एक पेज नीचे जाना है तो हम कंट्रोल के साथ डाउन पेज को प्रेस करेंगे तो हम एक पेज नीचे आ जाएंगे। इसी के नीचे हम देख रहे हैं कि हमारा जो कीबोर्ड है इसी के नीचे 4 एरोज बने हुए हैं। इनको हम एरो कीज़ के नाम से जानते हैं। तो ये एरोज कीज़ इसी तरह से यूज़ हो रहे होते हैं कि हम एरोज को एक जगह से अपने कर्सर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवा लें या अपने किसी ऑब्जेक्ट को आगे पीछे मूव करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह से ही हमारे कीबोर्ड के ऊपर जो हमने यहाँ पे देखा है कि अल्फ़ाबेटिक कीज़ हैं, अल्फ़ाबेटिक कीज़ के साथ ही कुछ और कीज़ हैं जिनके ऊपर इनके कुछ एरोज बने हुए हैं या फिर किसी तरह से उनके ऊपर उनके नेम वगैरह भी मेंशन है, तो हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट पे फंक्शन कीज़ के साथ ये एक बटन है जिसे हम एस्केप की कहते हैं। ये एस्केप की भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का वर्क कर रही होती है, तो इंशाल्लाह इनकी भी प्रैक्टिस का भी मैं प्रैक्टिकल आपके साथ शेयर करूंगी जब हम MS वर्ड के ऊपर काम कर रहे होंगे। अगर उसके साथ साथ यहाँ पर एक हमारे पास बटन है टैब का, तो यहाँ पर क्यू के साथ ही ये बटन होता है टैब का। 2 एरोज है इसके ऊपर, एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का। तो ये बटन भी इसी तरह से ही यूज़ हो रहा है। जैसे कि एरोज आपको नज़र आ रहे हैं ना, सेम इसी तरह से ही इसका वर्क होता है कि अगर हम MS वर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं और हमने एक से ज़्यादा स्पेस देनी हो तो हम स्पेस वाला बटन नहीं प्रेस करते बल्कि हम इस टैब को यूज़ करते हैं। उसी तरह से इसके नीचे कैप लॉक है। अगर हम किसी भी तरह का काम कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएं, बड़े लिखे जाएं, तो हम यहाँ से कैप लॉक को ऑन कर लेंगे और हमारे जितने भी वर्ड्स हैं वो कैपिटल लिखे जाएंगे। उसके नीचे आ जाता है यहाँ पर शिफ्ट इसलिए यूज़ हो रहा होता है कि हमने किसी एक बटन को कैपिटल प्रेस करना। अगर हम काम करते दौरान सिर्फ एक ही जो वर्ड है उसको कैपिटल लिखना चाह रहे हैं और बाकियों को स्मॉल लेटर्स में लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके वही वर्ड को जो है प्रेस करेंगे। यानी कि अगर मैं जो ए है उसको कैपिटल लिखना चाह रही हूँ तो मैं शिफ्ट के साथ ए प्रेस करूँगी तो वो मेरे पास कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। शिफ्ट के नीचे ही हम मेरे पास आ जाता है यहाँ पर कंट्रोल का बटन है। ये कंट्रोल का बटन स्पेसिफिकली कोई काम नहीं कर रहा होता लेकिन की के साथ यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये इसका कोई ना कोई ख़ास काम ही हो रहा होता है। इसके साथ ही कंट्रोल के साथ हमारे पास आ जाता है एक विंडो का बटन इसलिए होता है कि हम इससे क्या कर सके कि पूरी अपनी स्क्रीन का जो फीचर्स है वो शो करवा सके। यानी कि हमने अपनी पूरी हमारी जो विंडो है उसके अंदर जो फीचर्स है वो सारे के सारे इस बटन से शो हो जाते हैं। फिर जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर हमने अपडेट किए हैं या उसके अपने जो फीचर्स है वो सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आर्ट का बटन भी स्पेशली किसी काम के लिए नहीं होता बल्कि हम अगर इसको किसी शॉर्टकट की किसी और बटन के साथ प्रेस करें तो इसका कोई ना कोई वर्क जो है वो लाजमी हो रहा होता है। सेम इसी तरह से ही आगे हमारे पास स्पेस आ जाती है। स्पेस का बटन इसलिए होता है कि हम 2 वर्ड्स के दरमियान में एक डिस्टेंस रख दें। उस डिस्टेंस के आगे और स्पेस बटन के आगे फिर हमारे पास एक आर्ट का बटन आ जाता है। सेम ये भी उसी तरह से यूज़ हो रहा है। फिर विंडो आ जाता है। फिर विंडो के साथ उसी तरह से ही एक बटन आ जाता है जिसके ऊपर एक बॉक्स टाइप सा बना हुआ है। ये बटन हमारे पास माउस के राइट क्लिक के तौर पे यूज़ हो रहा है। यानी कि अगर आपके पास माउस यूजेबल नहीं है तो आप इस बटन को राइट क्लिक के तौर पर यूज़ कर सकते हो। उसके साथ ही फिर से हमारे पास
एक कंट्रोल का बटन आ रहा है, उसके अप पे एक शिफ्ट का बटन है, शिफ्ट के ऊपर फिर एक हमारे पास एंटर आ रहा है। एंटर का बटन इसलिए होता है कि हम एक लाइन से मूव करके नीचे लाइन में शिफ्ट हो जाए, यानी कि अगर हमने एक लाइन में लिख रहे हैं और लिखते लिखते हमने दूसरी लाइन में नीचे शिफ्ट करना है, अपना वर्क जो है नीचे वाली लाइन से टेक्स्ट अपना लिखना स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ से एंटर का बटन जो है वो प्रेस कर देंगे। सेम इसी तरह से इसके ऊपर जो हमारे पास एक की है जहाँ पे एरो बना हुआ है, इस की को हम बैक स्पेस कहते हैं। मतलब हम लिखते दौरान हमने अगर एक वर्ड पीछे वाली साइड पे रेज करना है तो हम यहाँ से बैक स्पेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये तो था कीबोर्ड का इंट्रोडक्शन, यानी कि कीबोर्ड है क्या और कीबोर्ड के ऊपर जो उनकी कीज़ हैं उनके नेम क्या है। तो वैसे हम बात यहाँ पे टाइपिंग की कर रहे थे, तो टाइपिंग के हवाले से अब यहाँ पर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, सबसे फर्स्ट पे एक टाइपिंग के हवाले से आपको होम रो का पता होना चाहिए कि होम रो कौन सी है। तो यहाँ पर ये जो आपके पास रो आ रही है ASDF और JKL सेमीकोलन, इस रो को हम होम रो के नाम से देखते हैं। तो ये आपने अपने फिंगर्स के ऊपर इसी तरह से ही मेंशन कर लेनी है। आपके जो हैंड है उसके राइट साइड पे जो फर्स्ट राइट साइड वाली जो फिंगर्स हैं, यहाँ पर आपकी जो सबसे लास्ट वाली फिंगर होती है वो A पर, फिर उससे आगे S, फिर उसके बाद D और फिर उसके बाद F पे। इसी तरह से ही आपकी लेफ्ट हैंड वाली जो फिंगर्स हैं ये J, फिर K, फिर L और लास्ट वाली सेमीकोलन पे। ये आपने यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी नज़र आ रही होगी। सेम इसी तरह से आपने अपने फिंगर्स को कीबोर्ड के ऊपर मेंशन करना होता है और उसके बाद आपने टाइपिंग मास्टर के थ्रू अपनी टाइपिंग स्किल को जो इम्प्रूव करना है। और अगर किसी के पास उसका लिंक नहीं है या किसी को पता नहीं है इंस्टॉलेशन के बारे में, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह टाइपिंग मास्टर को इंस्टॉल करना भी यहाँ से ही बता दूँगी कि किस तरह से आपने इसको डाउनलोड करना है और किस तरह से आपने इसको इंस्टॉल करना है। तो आपने फिर यहाँ से ये करना है कि अपनी टाइपिंग को इम्प्रूव करने के लिए रेगुलरली इसकी जो एक्सरसाइज होंगी उसको टाइप करते जाना है, ताकि आपकी टाइपिंग जो स्किल है वो इम्प्रूव होती जाए। तो यहाँ पर आज का काम जो है वो काम आप लोगों ने कल ये करके दिखाना है कि मुझे अपने फिंगर्स पे इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ASDF JKL सेमीकोलन, ताकि इससे क्या हो कि आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होती जाए। यानी कि जब भी आपने A प्रेस करना है तो आपको पता हो कि मैंने यही वाली फिंगर जो है ना मूव करनी है, और अगर मैंने J प्रेस करना है तो उसके लिए मैंने कौन से फिंगर को उठाना है। उस फिंगर से ही आपको उस वर्ड का जो ना नेम जो है ना वो याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाए। लोगों ने टाइपिंग भी देख ली और कंप्यूटर को मेंटेन करने का पैटर्न भी देख लिया। तो अब इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम यहाँ पर ये काम करेंगे कि हम लोग इंशाल्लाह टाइपिंग मास्टर और MS ऑफिस जो है अपने अपने कंप्यूटर्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर इंस्टॉल करना सीखेंगे कि किस तरह से हमने MS ऑफिस जो है अपने लैपटॉप्स के अंदर, अपने कंप्यूटर्स के अंदर इंस्टॉल करना, ताकि हम जो नेक्स्ट वर्क है वो फिर स्टार्ट कर सकें। तो अब कुछ आप लोगों को, तो अब आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस पीस भी होनी चाहिए। तो आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने अपने अपने लैपटॉप्स के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, और न्यू फोल्डर क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने उन्हीं के अंदर फाइल्स को मूव करना है। तो इसके लिए आप लोगों ने मुझे अपने स्क्रीनशॉट लाजमी सेंड करने हैं जब आप लोगों ने न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं। मतलब पहले आप लोगों ने एक ब्लैंक शीट मुझे दिखानी है जहाँ पर आप लोगों ने कोई फोल्डर नहीं बनाया हुआ, फिर आप लोगों ने वहाँ पर जब अपना फोल्डर बना लेना है, क्रिएट कर लेना है, तो उसकी स्क्रीनशॉट सेंड करनी है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने रियलिटी में जो अपना फोल्डर है वो क्रिएट किया है। फिर नेक्स्ट उसके बाद आप लोगों ने ये काम करना है कि अपनी फाइल्स, किसी भी तरह की जो फाइल्स होंगी वो आप लोग बेशक कोई पिक्चर पड़ी हो या कोई ऑडियो या वीडियो कुछ भी है, तो वो आप लोगों ने कॉपी करना है या फिर कट करना है। यानी कि अगर तो आप जहाँ पर पहले पड़ी हुई फाइल वहीं पर भी रहने देना चाह रहे हो और उसके साथ साथ कहीं और भी सेव करना चाह रहे हैं, तो फिर तो आप उसे कॉपी ही करेंगे, एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पर पेस्ट कर देंगे। उससे ये होगा कि आपका डाटा एक, मतलब उससे ये होगा कि आपकी जो फाइल, एक ही फाइल है ना, वो मल्टीपल फोल्डर्स में सेव हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये करना चाह रहे हैं कि एक जगह से आप मूव करके उसको दूसरी जगह से शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप कॉपी नहीं करेंगे बल्कि उसे कट करेंगे। कट करके आप दूसरी जगह पे मूव कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। जैसे ही वहाँ पर पेस्ट करेंगे पहली जगह से वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए जो शॉर्टकट कीज़ है वो भी आप लोगों ने यूज़ करनी है। कॉपी के लिए कंट्रोल के साथ C वाला बटन एक साथ प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस C ये बटन एक साथ प्रेस करना है। इसी तरह से जब आपने पेस्ट करनी है कंट्रोल प्लस V ये बटन एक साथ प्रेस करने हैं। या फिर अगर आप कॉपी पेस्ट कीबोर्ड से नहीं माउस से करना चाह रहे हैं, तो तब भी आपने क्या करना है कि अपने माउस से राइट क्लिक को ओपन करना है। जैसे राइट क्लिक दबाएंगे तो उसके ऊपर कॉपी का ऑप्शन भी आ रहा होगा जब आपने कॉपी किया होगा। तो अगर कॉपी नहीं किया होगा तो फिर वो आपसे कॉपी
फिर आपको पहले कॉपी करना पड़ेगा और उसके बाद फिर इसी तरह से आप दोबारा से राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास पेस्ट की ऑप्शन आ जाएगी। तो आपने इसी तरह से ही अपने फोल्डर, पहले ब्लैंक फोल्डर मुझे शो करवाना है और फिर उसके बाद आपने उसी फोल्डर के अंदर फिर आपने उसी फोल्डर्स के अंदर अपनी फाइल्स को मूव करवा के भी मुझे शो करवाना है। तो इस पर भी आपने मुझे स्क्रीनशॉट जो है वो सेंड करने हैं ताकि मुझे कन्फर्म हो जाए कि आप लोगों को ये करना आ गया है। उसके अलावा हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि हमने किसी तरह से अपनी फाइल्स के और फोल्डर्स के नेम रखने होते हैं। तो नेम रखने के लिए भी आपने क्या करना होता है, सबसे फर्स्ट में उसी फोल्डर को या उसी फाइल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसी तरह से कीबोर्ड के ऊपर से F2 का बटन प्रेस करना है। आप F2 का बटन प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से हाईलाइट हो जाए। जैसे यहाँ से ये हाईलाइट होगा, जैसे ही आप F2 का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास एक हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट होने के बाद फिर आपने यहाँ से क्या करना है कि यहाँ से बैक स्पेस का बटन प्रेस करना है और जो भी अपने डाटा का, अपने फोल्डर का नेम रखना चाह रहे हैं आपने वो नेम लिखना है और उसके बाद आपने एंटर कर देना है। ये आपने फाइल का नेम मेंशन कर दिया। सेम इसी तरह से ही अगर आपने अपनी फाइल के अंदर जो फोल्डर रखे हुए हैं उन फोल्डर्स का नाम इसी तरह से ही मेंशन करना है। इस तरह से अब आपने अपने फोल्डर का नाम क्रिएट कर लेना, मतलब फोल्डर का नाम। सेम इसी तरह से अगर आपने अपने फोल्डर्स के अंदर किसी भी तरह की फाइल्स को रखा हुआ है तो आपने सेम इसी पैटर्न से ही क्या करना है कि उस फाइल के ऊपर क्लिक करना है। फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद F2 का बटन प्रेस करना है और उसका नेम जो है वो चेंज करके उसे एंटर कर देना है। अगर आप कीबोर्ड से नहीं करना चाह रहे, आप माउस से करना चाह रहे हैं तो माउस से भी सेम उसी पैटर्न से ही आपने करना है। उसके पहले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने राइट क्लिक के बाद एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के ऊपर रीनेम की ऑप्शन आएगी और रीनेम के साथ ही आपने इसको ये हाईलाइट करने के बाद बैक स्पेस करके अपना नेम एंटर करना है, जो भी नेम आपने इस फाइल का रखना है और उसको एंटर कर देना है। यहाँ पर यूनिकनेस नाम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। जितना आपने नाम को यूनिक तरीके से लिखा होगा, यूनिकनेस से यहाँ पे मतलब ये है कि आपने जिस तरह की फाइल है ना, जिस तरह का उसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है उसी तरह का नाम मेंशन करें। अगर आपने जिस तरह का डाटा रखा हुआ है उसी तरह का नाम रखा हुआ है ना, तो वो आपके लिए हमेशा के लिए आपके ना दिमाग में रहेगा। आपको पता होता है कि मैंने ये चीज़ बनाई थी तो इसका नाम भी मैंने इसी तरह से रखा होगा। तो आप फिर उसको रिसर्च बॉक्स के अंदर लिखेंगे तो आपके पास वो इजीली अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ फिर अगर आपने रिसर्च बॉक्स में नहीं भी रिसर्च करना, आपके लिए वैसे भी मतलब कि जहाँ पर भी सही हो गया आपको इजीली मिल जाएगी, क्योंकि आपने उसका नाम ही यूनिकनेस के साथ रखा होगा। अगर आपने नाम मिक्सअप करके रखे हुए हैं, जैसे अक्सर हम लोग कर देते हैं कि रख देते हैं 1 2 3 या ABC इस तरह से करके, तो फिर वो हमें बाद में खुद ही कन्फ्यूज़न हो जाती है कि इस फाइल में हमने क्या चीज़ रखी थी या इस फोल्डर में हमने क्या रखा था। तो ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स के अंदर ये चीज़ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस करनी है कि आपको ये लाजमी पता हो कि आपने कंप्यूटर को मेंटेन करके कैसे रखना है। तो इसके अलावा इसी पर ही एक अच्छी सी प्रैक्टिस करके मुझे शो करवा देनी है और जहाँ से जिस चीज़ की आपको ना समझ आए तो आप लोगों ने मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करना।